कि हमें किसी फाइल को रीड राइट ऑपरेशन कैसे करना है, और फाइल को रीड करना है या फाइल को राइट करना है तो कैसे करना है। तो जस्ट उसके लिए आपको क्या करना है, क्लास क्रिएट करो रीड राइट फाइल। अब किसी फाइल को रीड करना है राइट करना है तो इसका बहुत ही सिंपल सा कोड होता है, इसको ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूँगा। इसके लिए फाइल राइटर, फाइल बफर रीडर, बफर राइटर, ये सारी क्लासेस हैं जो जनरली यूज होती हैं, राइट। तो इसके अंदर मेथड्स अलग अलग हैं, तो जस्ट लेट मी रीड राइट फाइल इन जावा, कोई भी एग्जिस्टिंग एग्जांपल उठा लो और जस्ट रीनेम कर करके इसको हम देख सकते हैं। यही फाइल राइटर राइट करने के लिए यूज होगा, फाइल रीडर रीडिंग के लिए यूज होगा। एक क्लास है, प्री डिफाइंड क्लास है। तो लेट्स से हमने ले लिया कॉपी और पेस्ट। तो ये क्या कर रहा है कि ये स्ट्रिंग है जो राइट करनी है, ये स्ट्रिंग है जो आपको राइट करनी है। तो सिंपल सा आपने क्या किया, फाइल राइटर राइट करना है तो आप क्या करोगे, फाइल राइटर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना है आपको। ओके, तो यहाँ से आपको क्या करना है, सिंपल सा इसको इंपोर्ट कर लो। अब ये भी फाइल हैंडलिंग का काम कर रहा है कि फाइल क्लोज कर लो। इसको हमने दे दिया इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन, तो ये आउटपुट डॉट टी फाइल में जाके राइट कर देगा। अब टी फाइल आपको स्टोर कहाँ पे करनी है वो भी अगर आप देख लो। लेट से मैं चाहता हूँ कि ये मेरे डी ड्राइव में जाए डायरेक्ट। डी ड्राइव में यहीं पे डायरेक्ट सेव हो जाए, ठीक है। तो इसका हो गया डी कॉलन स्लैश। तो यहाँ से मैं चाहता हूँ ये जो फाइल है हमारी डी कॉलन डबल बैकवर्ड स्लैश में आउटपुट डॉट टी से सेव हो जाए, इस फाइल में राइट करें। तो अगर फाइल नहीं होगी तो फाइल क्रिएट करें। फिर यहाँ से क्या होगा, अब इंट आई इज इक्वल टू 0, स्ट्रिंग की पूरी लेंथ चेक किया इसने, फिर अब राइट किया। तो राइट क्या करता है कि जनरली राइट मेथड जो होता है वो एक एक कैरेक्टर राइट करता है। तो अगर आपको कोई स्ट्रिंग राइट करना है, कोई स्ट्रिंग राइट करना है पूरा का पूरा, तो इसके लिए आपको लूप लगाना होगा। पहले उस स्ट्रिंग को आपने रीड किया, उसकी लेंथ निकाली, फिर उसमें से एक एक कैरेक्टर आपने कट किया। तो कैरेट क्या करता है मेथड, अब यहाँ पे लोकेशन आएगा, 0 से चलेगा तो पहला FIL, एक एक करके यहाँ पे स्ट्रिंग एक एक लेटर उठाएगा और सेम लेटर को ये F डॉट राइट, तो राइट करता चला जाएगा। तो जैसे राइट पूरी फाइल हो गई, फिर यहाँ से ये क्या करेगा, सक्सेसफुल हो गया और फाइल को क्लोज कर देगा। तो जस्ट रन इट। तो राइट सक्सेसफुल हो गया, चल के चेक करते हैं कि फाइल राइट हुआ कि नहीं। तो जस्ट डी टाइप में जाओ, देखो ये फाइल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया और यहाँ पे ये राइट हो गया। तो जैसे सपोज करो कि यहाँ पे मैंने बोला कि ये लाइन 1 है, और सिमिलरली मैंने एक और मैन्युअली राइट कर दिया कि दूसरे में हेलो है सिर्फ, और तीसरे में फिर से ये डेटा है और 2 कर दिया है। यस, फाइल हैंडलिंग की ज़रूरत पड़ती है हमें ऑटोमेशन में, कि समटाइम्स आपके पास मान लो डेटा किसी लॉग कोई बना, आपका कोई आउटपुट में कोई लॉग है, कोई टीएक्सटी फाइल है जिसमें से डेटा आपको रीड करके लानी हो और ऑटोमेशन में यूज़ करना हो समहाउ, या फिर आपको ही कुछ लॉग है जो आपको राइट करना है समवेयर। तो लॉग रीड राइट करने का अलग कंसेप्ट होता है, बट सेपरेट फाइल बना के अगर आपको रीड राइट करना है तब भी आपके पास इस ऑप्शन पता होना चाहिए कि कैसे हम चीज़ों को रख सकते हैं टेम्परेरी बेसिस पे। तो ये लेट से इसको हमने एक सेपरेट फंक्शन बना के रख देते हैं, ठीक है। कट किया और यहाँ पे एक फंक्शन बना दिया पब्लिक वॉइड लेट से राइट फाइल, ठीक है। और इसके अंदर ये कोड रख दिया और इसको स्टैटिक मेथड बना देते हैं, कंट्रोल जेड, इसको स्टैटिक मेथड बना देते हैं। ऐड थ्रोस कर लो। स्टैटिक मेथड इसलिए इसको बना रहे हैं क्योंकि आप यहाँ से कॉल करोगे इसको, ठीक है। तो यहाँ से जब कॉल करोगे सेम मेथड को, लेट से राइट लाइन सिंपल, मेन मेथड में आपने इसको कॉल किया,
अब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो फिर से रन करते हैं इसको। तो ये क्या करेगा, अभी राइट सक्सेसफुल हुआ। तो यहाँ से जब आप जाके देखो वापस से डी ड्राइव में, ये जब राइट कर रहा है तो फिर से ओवर राइट कर दिया, सारी चीजें जो पिछली थी लिखी हुई उसको भी ओवर राइट कर दिया। तो अगर आपको अपेंड करना है कि नहीं राइट हो रही है तो फ्रेश राइट करे या अपेंड करे, तो दो कॉन्सेप्ट होते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर जब फाइल इज इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो इसके अंदर एक ऑप्शन और होता है, जैसे आई थिंक 8 पास करना होता है क्या। Hmm, तो फाइल राइटर के अंदर हमें एक पैरामीटर और ऑप्शनल पास करना होता है कि हमें इसको अपेंड करना है। लेट मी चेक इट। अपेंड फाइल इन जावा, नहीं तो बफर राइटर भी हम यूज कर सकते हैं। जनरल टैब पे जाओ, तो यहाँ से जैसे फाइल राइटर है वैसे ही बफर्ड राइटर भी एक होता है। तो अगर हमें अपेंड करना है फाइल को, तो ये अपना हो गया फाइल का पाथ, ये हो गया टेक्स्ट। तो यहाँ से ये मेथड लिखा हुआ है इन्होंने कि फाइल का पाथ और ये, ठीक है। तो कोड में चलते हैं एक्चुअल। अब ये है, तो यहाँ से फाइल राइटर में इस तरीके से करना होगा अपने को, राइट करना है तो ये तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से एक तो तरीका ये हो गया कि ट्रू, कि मतलब फाइल नहीं है तो फाइल लोकेट भी कर देता है डिफॉल्ट, और अपेंड करने के केस में आपको बफर राइटर यूज करना पड़ेगा। दो ऑप्शन दिया कि फाइल फाइल राइटर। तो बाय डिफॉल्ट अगर आप इसमें ये वैल्यू नहीं भी पास करते हो ट्रू, तब भी यह बाय डिफॉल्ट ट्रू होता है, इसीलिए ये फाइल क्रिएट होती है। ये जो सेकंड पैरामीटर होता है, तो अगर आपका फाइल का लोकेशन नहीं भी है, मतलब अगर फाइल आपकी पहले से वहाँ अवेलेबल नहीं है, तो ये फाइल क्रिएट कर देता है, जिसका काम ये होता है ट्रू का। और अगर आपको अपेंड करना है तो अपेंड करने के लिए फिर से सेम कंसेप्ट में जाना है, और आपको यहाँ से बफर राइटर यूज करना है, और बफर राइटर में हमें पास करना है FW, और इसको इंपोर्ट कर लो और इस br डॉट राइट कर दो। तो सेम मेथड जो राइट है वो फाइल राइटर में भी है और बफर राइटर में भी है। अब इसको रन करके देखते हैं। फाइल राइट सक्सेसफुल। तो चल के ओपन करके देखें। ये तो पहले से ओपन थी फाइल, यहाँ से जाओ, क्लिक करो, फिर से राइट करो। देखो कुछ गलती तो नहीं किया। FW बफर राइटर में गया, BR रन करो, राइट सक्सेसफुली। यहाँ पे जाओ, नहीं राइट कर रहे। क्या मिस किया हमने, यहाँ पे ट्रू, रन करो, फिर से जाओ, फिर नहीं राइट कर रहा है। FW डॉट क्लोज, सेम स्ट्रिंग है। तो लेट्स से फाइल वाला कोड भी ले लो। और ये चीज़ हमने यहाँ पे पास किया, और सिंपली फाइल को आप यहाँ पास करते हैं। इंपोर्ट, अब इंपोर्ट यहाँ पे दो आ रहे हैं तो जावा IO को लेना है आपको। अब रन करो, सक्सेसफुल। अभी भी राइट नहीं कर रहा।
तो कोड में डिफरेंस क्या है? फाइल ट्रू, एफ आर बी आर डॉट राइट हम कर रहे हैं सेम चीज का। तो अगर इसको मैं कमेंट करके एक ही लाइन में राइट कराऊं, बी आर डॉट राइट, तो कैरेक्टर भी राइट करेगा, ये नंबर भी करेगा, स्ट्रिंग भी करेगा। तो लेट्स से स्ट्रिंग को पास किया, और कोई चेंज तो नहीं है ना? फाइल एफ डब्ल्यू बी आर, फाइल ओपन भी नहीं है। रन, हद है। मतलब कोड का भरोसा ही नहीं इनके। ठीक है, मतलब इसने कोड दिया बट कोड चल नहीं रहा, जबकि मैंने सेम टू सेम कोड यूज किया। ओके, बी आर डॉट क्लोज एंड एफ आर डॉट क्लोज, फाइल क्लोज नहीं हो रही है इसका मतलब। ठीक है, बी आर डॉट क्लोज, रन। अब राइट हुआ, तो लेट्स से फिर से रन करें, तो दो बार अपेंड करना चाहिए इसको। फिर से जाके देखो, तो दो बार राइट हो रहा है। ठीक है, बट न्यू लाइन में राइट नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, फिर से इसके नीचे एक न्यू लाइन डाल दो, ब्लैंक। ठीक है, फिर राइट करेगा ये, तो न्यू लाइन में करेगा। तो सॉरी, राइट तो कराया नहीं मैंने, प्रिंट कराया। वी आर डॉट, इसके अंदर करना है अपने को, फ्लश से भी सेव होता है न्यू लाइन। तो न्यू लाइन से क्या करेगा, ये न्यू लाइन में जाके करेगा। तो अब जाके फाइल को अगर ओपन करो, तो अब यहाँ से ये न्यू लाइन में किया, जबकि इकट्ठा वहां से करता था पहले। या तो अगर फिर से देखना है आपको, तो इसको मैं क्या करता हूँ, लेट्स से थोड़ी स्ट्रिंग को छोटा कर देता हूँ। फाइल हैंडलिंग इन जावा, सिंपल सा एक लाइन का कोड है। और यहाँ से जाके पहले हम सारी चीज़ें डिलीट कर देते हैं, और रन करो। अब एक बार राइट हुआ, फिर रन किया, दो बार हुआ, फिर रन किया। लेट्स से अब जाके देखें, तो तीनों जो हैं तीन लाइन में होने चाहिए। ये देखो, अलग अलग लाइन में राइट कर रहा है, क्योंकि वो न्यू लाइन लगाया हमने। अब सिमिलर मैनर हम कोड को रीड भी कर सकते हैं, तो रीड करने का भी सिमिलर टाइप से कॉन्सेप्ट है। तो चाहो तो सेम कंसेप्ट आप यूज़ कर सकते हो रीड करने के लिए। तो जो ये कंसेप्ट यूज़ हुआ है, इसी को मैंने कॉपी किया और यहाँ से पेस्ट कर दिया, और यहाँ से कर दिया रीड फाइल, मेथड का नाम। अब यहाँ से स्ट्रिंग हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमें रीड करना है। ये भी नहीं चाहिए, फाइल यही रहेगी, क्योंकि हम इसी फाइल को रीड करने वाले हैं। तो यहाँ पे फाइल रीडर यूज़ करना है हमें। क्लास क्या होगी, फाइल रीडर। इंपोर्ट करो जावा आईओ, सिमिलर कंसेप्ट आपको यहाँ पे ये पास करना है, रिमूव आर्ग्यूमेंट टू मैच द कंस्ट्रक्टर इज अनडिफाइंड। ओके, इसको ट्रू नहीं चाहिए, क्योंकि इसको तो सिंपल रीड करना है। अब यहाँ पे बफर राइटर की जगह पे रीडर होगा, इनबिल्ट ये भी क्लास है।
सिमिलरली यहाँ से इस वेरिएबल को इससे भी रिप्लेस कर दो, ठीक है। अब हमें रीड करना है तो ये सारे कोड की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ से अब जो भी कोड आपका रीड हो रहा है लेट से उसको हमें प्रिंट करना है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कोड को रीड करने के लिए br डॉट, अब इसके अंदर मेथड है रीड का, तो एक रीड है एक रीड लाइन है, तो अगर लाइन बाय लाइन रीड करना है या रीड करना है तो अलग अलग कंसेप्ट है। और इवन यहाँ पे ये भी है कि कितने काउंट से लेके कितने कैरेक्टर तक रीड करना है, तो सारे अलग अलग सिंटैक्स में पड़े हुए हैं, ठीक है। तो लेट से हमें एक लाइन बाय लाइन रीड करना है, तो रीड लाइन किया, सॉरी br डॉट रीड लाइन, तो जो भी लाइन पहले इसको मिलेगी वो लाइन रीड करके देगा। तो अगर मैं फाइल में जाके चेंज कर दूं कि दिस इज 1 2 3, सेव करके क्लोज कर दिया। अब यहाँ से मैं कॉल करता हूँ रीड फाइल, इस मेथड को मैं कॉल कर रहा हूँ यहाँ पे, इसको कमेंट कर दिया। अब मैं मेथड कॉल किया रीड फाइल, तो रीड फाइल तो होगी बट क्या वो प्रिंट हम करा रहे हैं, नहीं, इसको प्रिंट करा दो कि जो फाइल रीड हुई है, जो लाइन रीड किया एटलीस्ट वो प्रिंट हो, तभी पता चलेगा आपको। यहाँ से रन करो तो ये पहले लाइन को पिक कर लेगा, ठीक है। तो सिंपल सा रीड का भी राइट का भी एक ही कंसेप्ट है कि फाइल, ध्यान में अगर दो सिंपल, अगर आपको राइटिंग आती है तो ये 3 क्लास जो इसके अंदर यूज हुए, फाइल, फाइल राइटर, बफर राइटर। सिमिलरली रीडिंग के लिए भी वही सेम कंसेप्ट, फाइल, फाइल रीडर एंड बफर रीडर, और कुछ नहीं है। बाय दिस वे सिंपली यू कैन रीड एंड राइट द फाइल। और इन सब के कोड जनरली गूगल पे अवेलेबल होते हैं, सीधे कॉपी पेस्ट करो, सिर्फ समझने की बात होती है कि अगर आपको समझ में आ रहा है चीज़ें बस, ठीक है। ठीक है, तो ये भी कंसेप्ट हो गया अपना।